सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में सीखेंगे। पहली वीडियो के पार्ट में हम कुछ जानकारी देंगे और दूसरे वीडियो के पार्ट में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि सूर्य नमस्कार करने के फायदे क्या हैं? सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी के लिए ओवरऑल वार्म अप है। इससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी टोन अप होती है। कुछ लोग इसको वार्म अप की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ आफ्टर वार्म अप भी। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग आफ्टर वार्म अप ही इसे करें तो ज्यादा बेस्ट है। ये अपने आप में ही एक वर्कआउट है, ये कभी वार्म अप नहीं हो सकता है। बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं तो वो उनकी चॉइस के हिसाब से, क्या पता उनके बॉडी के हिसाब से उनको ठीक लगता है तो सही है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप पहले वार्म अप करें, जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है उससे वार्म अप करें एंड देन उसके बाद आप इस वीडियो पे स्विच करके देन इस सूर्य नमस्कार को शुरू करें। उसके बाद आता है कि ये हमारी पूरी बॉडी को टोन अप करता है, पूरी बॉडी के वार्म अप में हेल्प करता है। दूसरा है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी ओवरऑल बॉडी का वार्म अप करके हमारे एब्डोमिनल को स्ट्रेच करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है। और जब हम सूर्य नमस्कार के आसनास के साथ साथ इसकी ब्रेथ पे ध्यान देते हैं कि कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है, तो इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो फिर ये हमारे ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे मेन पॉइंट है जो फोर्थ मुझे लगता है, सब आपने सुना होगा कि कैलोरीज बर्न करो, वेट लॉस करो, फैट लूज करो। सबसे ज्यादा ये एज ए कैलोरी बर्नर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जब आप 10 से 12 सूर्य नमस्कार प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर ब्रीथिंग पैटर्न के साथ करते हो तो ये आपकी कैलोरीज बर्न में भी बहुत हेल्प करता है। बस आपको सही तरीके से करना है, वो हम आगे वाली वीडियो के पार्ट में करेंगे। ये तो हुए इसके फायदे। अब है कि हम इसको कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। आप इसको दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, बस आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। आप खाली पेट कर सकते हो। अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के 3 घंटे बाद आप इसको कर सकते हो। इसको करने का कभी कोई सही समय नहीं हो सकता है। बस अपने स्टमक को, पेट को खाली रखो, जब भी आपको टाइम मिले आप करो। तीसरा है सबसे मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसको करने का तरीका क्या है। इसको करने का तरीका हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबके माइंड में रहता है कि हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। क्या हमें पीरियड्स में करना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगी कि पीरियड्स में आपको वर्कआउट तो करना चाहिए, बट आप सूर्य नमस्कार को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सेकेंड स्टेप में सबसे लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर करोगे, वो आपके पूरे एब्डोमिनल को स्ट्रेच करता है। और कहीं ना कहीं आप आफ्टर पीरियड्स इसको कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि 3 दिन तक हमारा ब्लड फ्लो रहता है, लेकिन 4th-5th डे थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो आता है, तो आप 5th डे के बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी के सिचुएशन में हैं तो आप प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन में इसको ना करें। उसके बाद डिलीवरी के बाद आप नॉर्मली 15 दिन 20 दिन के बाद कर सकते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो। और अगर सिजेरियन डिलीवरी है देन उसके बाद तो आप लगभग 1 महीने के बाद ही शुरू करें, लेकिन बहुत हल्के से आराम से कर सकते हैं, बट ज्यादा रिस्क ना लें। जब आप धीरे धीरे नॉर्मली अपने अंदर से फील होना शुरू हो जाए कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, तभी आप करें। और मेल्स के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको करने का सही तरीका देखते हैं। इस सूर्य नमस्कार कि इसको करने का सही तरीका क्या है, चलिए आप सभी को मेरे साथ करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने मैट से। अपने मैट के बिल्कुल आगे खड़े हो जाइए और अपने पैरों को शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग ओपन कर लीजिए। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और नमस्कार। फिर अब हम धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को पूरा पीछे की तरफ करेंगे और बैकवर्ड में। अब यहाँ पर जिस किसी को भी बैक में पेन है वो इसको ना करें। बैक में पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, उनके लिए ये
इतना नहीं करना है उनको, इतना ज्यादा बेंड नहीं होना, वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, बस शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बैकवर्ड बेंड उन लोगों को नहीं करना है। अब हम करेंगे धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड। अब फॉरवर्ड बेंड में भी आपको क्या करना है, जैसे ही हमने बैकवर्ड बेंड पीछे किया, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को पूरा 90 डिग्री स्ट्रेट करते हुए, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए आराम आराम से हम नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे भी है कि अगर आपकी अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अपनी नीज को स्ट्रेट नहीं, थोड़ा बेंड कर लीजिए, और बैक को ऐसे राउंड नहीं करेंगे, बैक को स्ट्रेट करना है। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट करना है, दोनों नीज को बेंड करना है, और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आराम से नीचे रख लीजिए। अगर आप लोगों को स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो आप कंप्लीट फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हाफ फॉरवर्ड बेंड ही करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथ हमने नीचे रख लिए, अब धीरे धीरे अपने राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 3 वेरिएशंस हैं। सबसे पहले अगर आपको नी में पेन है तो आप अपनी नी को नीचे जमीन पे रखेंगे और पैर के पंजे को मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है, और इसमें हमारा पैर 90 डिग्री रहेगा। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करने से क्या होता है कि अगर हमारे एंकल से हमारी नी बाहर जाती है तो बहुत पेन होता है, धीरे धीरे नी पे प्रेशर आता है, लॉन्ग टर्म में नी में बहुत पेन होता है, इसलिए इसको 90 डिग्री रखेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन मेरे लेग्स के बिल्कुल पास में आएगी। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, और जिसको एंकल में या एडी में ज्यादा दर्द रहता है वो धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को अंदर कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, जो बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्या करेंगे, अपने पैर के पंजे को अंदर करके घुटने को ऊपर करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, उसके बाद जिन्होंने इस पोजीशन में किया है, पहले अपने पैर के पंजे को अंदर करेंगे, घुटने को ऊपर करेंगे। अब देखो, पहले मैंने ऐसे कर रखा था, अब मैंने अपनी हथेलियां आराम से जमीन पे रख दी, और धीरे धीरे इस पैर को पीछे ले जाते हुए माउंटेन पोज में आएंगे। अब इसमें सही पोजीशन ये है, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट हैं तो आपकी एडी कुछ ऐसी रहेगी, तो उस सिचुएशन में आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपनी नीज को बेंड कर लीजिए, धीरे धीरे अपनी एडी को नीचे रखने की कोशिश कीजिए, और अपने शोल्डर और चेस्ट को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए, और यहीं पर इसको होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे अब करेंगे अष्टांग नमस्कार। और अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, बिल्कुल फिट है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप पूरा एडी को जमीन पे रखेंगे और शोल्डर और चेस्ट को पूरा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार अर्थात 8 अंग, हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पर टच रहेंगे, यानी कि मैट पर टच रहेंगे। क्या हुए, 2 पैरों के पंजे, दोनों नीज 4। अब जैसे हम कैट एंड काउ की पोजीशन में आते हैं, सिर्फ उस पोजीशन में आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हुए। ऑलरेडी 6 अंग हमारे शरीर के मैट पर है। अब क्या करना है, चिन और चेस्ट डाउन करना। कुछ लोग इसको ऐसे साइड में ये करते हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका सारा का सारा प्रेशर आपके शोल्डर पे आता है। कोशिश करना है कि एल्बोज मेरी पीछे की तरफ रहे, और दोनों हाथों के बीच में चिन एंड चेस्ट को डाउन करना है। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को अंदर करेंगे, हिप्स को थोड़ा डाउन करेंगे, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए अप। अब इसमें भी क्या करते हैं, अश्व संचालन में, भुजंग आसन में, इसमें क्या करते हैं कि ये वाली पोजीशन करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा बॉडी वेट शोल्डर पे आता है और हमारे हिप्स मैट से ऊपर रहते हैं। ये नहीं करना है। इसको करने का सही तरीका क्या है कि धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आए, ऐसे में नहीं, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा हल्का रखें, एल्बो को बेंड रखें। इससे क्या होगा कि आपके हिप्स मैट पे टच रहेंगे, तो आपका सारा प्रेशर लोअर बैक पर आएगा। अब इसके बाद फिर हम वापस पैरों के पंजों को अंदर करेंगे और धीरे धीरे वापस माउंटेन पोज में आएंगे। अब हमने जैसे जाते हुए राइट लेग को पीछे लेके गए थे, वैसे ही हम राइट लेग को आगे लेके आएंगे, और सेम अश्व संचालन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसे पैरों के पंजों को बाहर रख के, अंदर रख के, या सेम। फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आएंगे, सेम वही फॉरवर्ड बेंड, नीज को बेंड करना, बैक को स्ट्रेट करना। फिर वापस लंबी गहरी सांस भरते हुए आप इतना भी कर सकते हैं, और आप कंप्लीट बेंड भी कर सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर वापस
लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और धीरे धीरे साइड में। ये था सूर्य नमस्कार, जहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी पोजीशन और अलाइनमेंट को अच्छे से करते हो तो बहुत हेल्पफुल है। चलिए एक बार इसको फुल फ्लो में करते हैं। आप सभी को मेरे साथ करना है। बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ सांस भरनी है और कहाँ छोड़नी है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सिर नीचे। वापस लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर धीरे धीरे राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए। फिर वापस लेफ्ट लेग को भी अपना पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे भी सांस छोड़ते हुए। आप दोनों घुटनों को नीचे करेंगे सांस भर के और दोनों चिन और चेस्ट को नीचे करेंगे सांस छोड़ते हुए। आप पैरों के पंजे बाहर करेंगे, हिप्स डाउन, वापस सांस भरते हुए ऊपर की तरफ भुजंगासन में। फिर पैरों के पंजों को अंदर करके, नी को ऊपर करके और हिप्स को ऊपर करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, सिंपल सांस भरते हुए और फिर यहाँ सांस छोड़ते हुए। फिर वापस लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरा बैकवर्ड बेंड और सांस छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स। ये थी। आप सूर्य नमस्कार को ज्यादा स्पीड में मत करना। शुरुआत में अगर आप अपनी पोजीशनिंग और आप अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देते हैं तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको अच्छे से नहीं समझ आता है।